गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक मटेरियल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा, जेनेटिक मटेरियल लगभग लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बात क्लियर है? तो जनरली ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमंस में? डीएनए होता है। बात क्लियर है क्या? कौन सा जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस में होगा? डीएनए। तो आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। बात क्लियर है क्या? किसके बारे में पढ़ेंगे हम? डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए। तो बेटा, मैंने आपको कहा कि सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन सा होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा, कुछ में डीएनए होगा, कुछ में आरएनए होगा। तो बेटा, ह्यूमंस में कौन सा होगा? मैंने आपको अभी बताया। ह्यूमंस में क्या होगा? ह्यूमंस में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। तो ह्यूमंस में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा और बाकी वायरसेस में आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होंगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बात क्लियर है क्या? तो आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेटा, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस। हाँ, नाइट्रोजनस बेस हमारे पास कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। पहला एडिनोसिन। पहला एडिनो एडिनोसिन। पहला एडिनोसिन। एक बार फिर से, पहला एडिनोसिन। पहला एडिनोसिन। तो नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला एडिनोसिन। एक बार फिर से दोहराना बेटा, पहला एडिनोसिन। एक बार फिर से दोहराना बेटा, और आखिरी बार दोहराना एडिनोसिन। बात क्लियर है? तो दूसरा ग्वानिन। एक बार फिर से, दूसरा ग्वानिन। दूसरा ग्वानिन। एक बार फिर से, दूसरा ग्वानिन। एक बार फिर से दोहराना बेटा, ग्वानिन। एक बार आखिरी बार दोहराना बेटा, दूसरा ग्वानिन। तो पहला एडिनोसिन, दूसरा ग्वानिन और तीसरा साइटोसिन। तीसरा साइटोसिन। एक बार फिर से, तीसरा साइटोसिन। एक बार फिर से, तीसरा साइटोसिन। तीसरा साइटोसिन। एक बार आखिरी बार दोहराना बेटा, तीसरा साइटोसिन। बात क्लियर है बेटा? तो चौथा थाइमिडीन। एक बार फिर से, थाइमीन। चौथा थाइमीन। चौथा थाइमीन। बात क्लियर है बेटा? चौथा थाइमीन। बात क्लियर है? तो नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला एडिनोसिन, दूसरा गोनोसिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमीन। चौथा थाइमीन। बात क्लियर है? तो नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला एडिनोसिन, दूसरा गोनोसिन, तीसरा साइटोसिन और आखिरी थाइमीन। और आखिरी थाइमीन। बात क्लियर है बेटा? तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा। तो पहला क्या हमने बोला? एडिनोसिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमीन। तो बेटा, डीएनए का स्ट्रक्चर हमें पता है। तो बेटा, ये किस किस तरह से इस डीएनए में अरेंज होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो बेटा, ये पेयर्स में अरेंज होते हैं। किस में अरेंज होते हैं? पेयर्स में अरेंज होते हैं। ये कैसे अरेंज होते हैं? पेयर्स में अरेंज होते हैं। तो एडिनिन के साथ पेयर में अरेंज होगा साइटोसिन। पेयर में अरेंज होगा साइटोसिन और गोनिन के साथ अरेंज होगा थाइमीन। गोनिन के साथ अरेंज होगा थाइमीन। तो बेटा, ये जो है ये बॉन्ड है। ये क्या है? बॉन्ड है। इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हे सांगायचंच ना, हाइड्रोजन बिड्रोजन। ये बॉन्ड होते हैं। तो एडेनिन और गोनिन के बीच में डबल बॉन्ड। एडेनिन और गोनिन के बीच में डबल बॉन्ड।
सॉरी ग्वानिन और थाइमिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बात क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं और ये एक दूसरे को पेयर्ड होते हैं। एडेनिन साइटोसिन से डबल बॉन्ड से पेयर होता है और ग्वानिन थाइमिन से ट्रिपल बॉन्ड से पेयर होता है। बात क्लियर है क्या? तो ये हमारा ये डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस का ये स्ट्रक्चर होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? तो आने वाले लेक्चर्स में हम आगे का डीएनए का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। बात क्लियर है? तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू।